जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। और गैर भाषा में प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। तू महान, तू महान, तू महान। प्रेस करो खुदावन के हाथों को उठाओ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ राजस्थान के लिए, भारत के लिए। बहुत सालों से मैं हमेशा राजस्थान के बारे में बहुत सोचता था, लेकिन कभी भी कोई परमेश्वर का मैसेज मैंने पाया नहीं था। लेकिन आज सुबह खुदावंद ने कहा, जो लोग वहां पे सताव को देख रहे हैं वो निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर अब बड़ी बेदारी उस एरिया में लेके आने वाला है। और खुदावंद ने कहा कि वो ऐसे लोगों को चुनेगा जो समाज में एक बड़ा रुतबा रखते हैं, और वो बेदारी उन लोगों के द्वारा लेके आएगा जो व्यर्थ हैं, लेकिन वो उनको भी चुनेगा जो बड़ा रुतबा रखते हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन खुदावंद राजाओं और उनके वंशों को चुनता रहा है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन से हिलाओ अपने हाथों को। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस तू रूह है खुदा। अपने हाथों को उठा के कहा, तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। अपने हाथों को उठा के गाओ फिर से। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तुम मुझसे जुदा। मैं जाऊं जिधर तू है, है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है, वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से कहो, परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए सबसे अधिक, पैसों से भी ज्यादा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। मुझे इस दुनिया की आशीषें नहीं,
पहले तेरी उपस्थिति चाहिए परमेश्वर, तेरी पवित्रताई, प्योरिटी वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन। अपने हाथों को उठा के फिर से गा और खुदा से कहो कि तेरी उपस्थिति मेरे साथ हो, तेरी प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ रहे, मैं इस प्रेजेंस में और तेरे विश्वास में बढ़ता जाऊं। खुदावन, हाथों को उठा और गा। मैं जाऊं जिधर तू है वहां, वादा तेरा साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है वहां, वादा तेरा साथ है हर जगह। तू पाक है मुझमें, तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है, खुदा रूह है। तू पाक है मुझमें, तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है, खुदा। हर पल मेरे साथ है तू, सुन ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है तू, सूरत एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। हाथों को उठा के कहो फिर से, तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। फिर से कहो अपने हाथों को उठा के। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। फिर से कहो, तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। रूह को सारी जो किया, अब नया ज्ञान से भरा, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को सारी जो किया, अपनी आँख से भरा, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है मुझमें, तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है, खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे माफ कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे माफ कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, अपनी आँख से भरा, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम है किया, अपनी आँख से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम है किया, अपनी आँख से भरा, नेमतों और फलों
खूबसूरती एहसास है, न होगा तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरती एहसास है, न होगा तू मुझसे जुदा। बचाओ जिसे अपने शरीर पर हाथ रख के कहो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा रहता है। अपने दोनों हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर कोई शारीरिक अभिलाषा मुझ पर राज्य न करने पाए। तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है खुदावंद। मैंने नए जीवन को पा लिया। मेरा शरीर मेरा बॉस नहीं, मेरी आत्मा मेरा बॉस है। मैं अपनी आत्मा के अनुसार चलूंगा। वो आत्मा जो तूने मुझे दिया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के संग, आत्मा के साथ चलता हुआ, आत्मा के संग चलती हुई उस डेस्टिनी को पूरा करता हुआ जो मेरे लिए रची गई है। सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। खुदावंद की उस पिक्चर में जिसका डायरेक्टर परमेश्वर यीशु मसीह है, आप उसके फिल्म के लीड हीरो और लीड हीरोइन है। कोई आपके जैसा नहीं है, आप यूनिक हैं। अपने हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर उस डेस्टिनी को मैं फुलफिल कर सकूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। हर एक अंधकार की शक्ति जो उस योजना से मुझे दूर करे, तेरे नाम में वो जल के नाश हो। उस डेविल को बोलो आउट, मेरी बॉडी से, लाइफ से, मेरी फैमिली से आउट, आउट, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट करो उसे। तू पाक है। आज से आप आत्मा में चल सकें, शरीर के सारे बंधन आपको रोक न सके, वो टूट जाए इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। तूने बेटा। वो सारी अंधकार की शक्तियां इस आवाज को सुने, आउट इन जीसस नेम। नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो, मेरा सब कुछ नया हो गया। ऐसा काम जो किया, रूह की आग से भरा, ऐसा काम जो किया, रूह की आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। वो बीमारी, वो रुकावटें आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी निराशाएं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप खुदा में अब चलेंगे नहीं, भागेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। और ये दुनिया आपको टेस्टिफाई करेगी कि आप भाग रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। हर पल
मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे हर पल मेरे साथ। इन जीसस नेम रिसीव करो उस अनॉइंटिंग को जो बंधनों को नाश करती है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। याद रखो, ये मसा आपके शरीर में होता है, आपकी स्पिरिट में होता है। बाइबल कहती है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़े की छोर को जब उस औरत ने छुआ तो यीशु मसीह ने कहा, मुझ में से सामर्थ निकली है, जबकि छुआ कपड़े को गया था, क्योंकि वो सामर्थ परमेश्वर के शरीर में थी। और वचन यही कहता है कि परमेश्वर ने वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कौन सा धन? वो असीम सामर्थ, वो असीम सामर्थ आपके शरीरों में परमेश्वर देता है। इसीलिए अलीशा की कब्र में जब मुर्दे को डाला गया वो जी उठा था, क्योंकि उसकी हड्डियों में वो सामर्थ अभी तक मौजूद थी। वो अनॉइंटिंग आज आपके शरीरों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर आ रही है। उस मसे को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दैट अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सेवकाई के लिए उसे ग्रहण करो इन जीसस ने। शैतान को निकालने के लिए उसे रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े कामों को करने के लिए रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आप उसकी अनॉइंटिंग को पाते हैं जब आप होली स्पिरिट कॉन्शियस होते हैं। कुछ लोग डेविल कॉन्शियस होते हैं, जिनको हर जगह शैतान दिखता है। वो वहां शैतान, वहां शैतान, कुछ गड़बड़ हो गई, वहां शैतान। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा का मसा चाहिए तो आपको यहोवा नाम का मतलब समझना है, जो कहता है यहोवा का मतलब हर जगह मौजूद। और आपको यह समझ आनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देखता है जब मैं अकेला हूं, जब मैं कुछ फैमिली से अलग हूं, जब मैं अपने बॉस से अलग हूं, जब मैं अकेला कहीं बैठा हूं, वो मुझे देखता है। वो मेरी इंटेंशंस को भी चेक करता है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को समझ जाएंगे कि वो हर जगह मौजूद और मुझे देखता है, और आप उसके मुताबिक चलना शुरू करेंगे, तो फिर आप अभिषेक से भरते हैं, अनॉइंटिंग से भरते हैं। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, मैं जाऊं जिधर तू है वहां है वादा तेरा, साथ है हर जगह।